इसमें इसकी क्या खुशबू आ रही है, क्या जायका मैं आपको बता नहीं सकती। लोग तो सुबह उठ के उसकी ड्रिंक भी बना के पीते हैं। ये बहुत झटपट पकता है और बिलीव मी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी चिकन में। इसका नाम है जिंजर चिकन हांडी। तो सिंपल से मसाले यहाँ देखेंगे, इसका जायका बहुत शानदार आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहला काम हमने इसका एक मसाला बनाना है जिसे हमने ग्राइंड करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए पानी। तो मैंने हांडी में पानी डाल रखा है। इसमें आप डालेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज, इसलिए कि आपका मसाला ज़रा अच्छा से बन जाएगा। अगर आप प्याज ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप बेशक 1 डाल लें। उसके बाद बीच में आप डालेंगे लहसुन के जवे, 15 अदद ये डाल दें। उसके बाद बीच में आप डालेंगे 4 बहुत ही बड़े साइज़ के टमाटर और इसे भी बीच में डाल देते हैं। जैसे ही इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी आप इसे कवर करेंगे और आपने इसको इतना पकाना है कि आप देखेंगे प्याज जो है अच्छे से नरम हो जानी चाहिए, ट्रांसलूसेंट हो जाएगी और ये जो इसका छिलका है टमाटर का ये भी बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। तो इसको यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो जाने दें, कवर कर लें और मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देखने इसको इतनी से मैंने बाला कि ये देखें स्किन इसकी ईजिली रिमूव हो रही है ये, ठीक है। ये आपने कर लेना है, इसकी स्किन रिमूव कर लें, पानी जो है ये डिस्कार्ड कर लें, थोड़ा सा रहने दें क्योंकि आप इसको ग्राइंड करना होगा इनटू अ पेस्ट। और जब ये ठंडा होगा तो उसको ग्राइंड कीजिएगा, वरना आपका जो है अगर प्लास्टिक का आपका जग है ग्राइंडर का तो उसमें क्रैक आ जाएगा। शीशे का है और उस पर लिखा हुआ है कि यूजेबल है तो फिर प्लीज़ आप गर्म पानी के साथ में भी उसको जो है ग्राइंड कर सकते हो। तो मैं इसको भी यहाँ पर ग्राइंड करती हूँ, ठंडा हो जाने फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, इसको आप घी में बनाएं तेल में, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। मैंने यहाँ पर जो है आधा कप तेल लिया, ठीक है, और इसमें जाएगा 100 ग्राम जितना बटर। इन दोनों को अच्छे से गर्म हो जाने दें, पिघल जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाता है। यहाँ पर मक्खन और तेल दोनों अच्छे से गर्म हो गए। इसमें ऐड करेंगे सिर्फ फ्रेश अदरक जाएगा 1.5 टेबल स्पून, बिल्कुल भरकर डालिएगा। तो मैंने क्रश करके डाला है। अब आपने इसको जो यहाँ पे सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई होने देना है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या हो जाता है। अब इसमें आप डालेंगे जो कि चिकन है। मैं आज यहाँ पर चिकन थाई इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1 किलो चिकन थाई है, ये बीच में डालते हैं। और ये डालने के बाद आपने इसको, मैंने कुछ स्ट्रिप्स में काट लिया था, ज़रा खूबसूरत दिखता है। रेस्टोरेंट में इस तरीके से आपको सर्व किया जाता है या आपको स्क्वायर बोटी होती है, दैट्स योर चॉइस, अपने किस को काटना है। तो यहाँ पर इसको आप जो है अदरक, मक्खन और तेल के साथ में अच्छे से फ्राई होने दें। फ्लेम नीचे हाई पर ही है। तो देख लीजिए चिकन का कलर जो है पिंक से वाइट की तरफ आ गया। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टेबलस्पून, बिल्कुल भर कर डालिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। आपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। पेपरिका पाउडर बीच में जाता है 1 टीस्पून, बिल्कुल भरकर। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, क्योंकि जो मैंने मक्खन इस्तेमाल किया है वो अनसॉल्टेड है तो उसकी मैंने 1.5 डाला है। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो मक्खन जिसमें नमक है तो फिर प्लीज़ ज़रा ख्याल से नमक को डालिएगा। ये बहुत ही कम मसालों में पकता है, ठीक है। और ये जो पानी देख रहे हैं मैंने नहीं डाला, ये तमाम चिकन ने खुद रिलीज़ किया है, ठीक है। इसके साथ ही अब यहाँ पर ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून है, और कढ़ाई मसाला ये मेरा होममेड है 2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर घर पर नहीं बनाया हुआ तो फिर आप जो है बाज़ार का भी कोई भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें इसकी क्या खुशबू आ रही है, क्या जायका मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये अदरक में बनता है। तो अगर आप थोड़ा सा अदरक ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे कोई इसमें इशू नहीं। अदरक के बहुत से फ़ायदे होते हैं। लोग तो सुबह उठ के उसकी ड्रिंक भी बना के पीते हैं, कावा बना के पीना चाहिए, अच्छा होता है। एनीवे, तो यहाँ पर मसाले डालकर मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह हाई फ्लेम पर भूना था यहाँ पर। अब इसमें आप ऐड करेंगे वो ग्राइंड किया हुआ हमारा मसाला। ये बहुत झटपट पकता है और बिलीव मी कि बोनलेस आप इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो, और वो भी थाई हो या ब्रेस्ट वगैरह, तो ये तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। कोई घर पर दावत है या कुछ समथिंग डिफरेंट बनाइएगा, ये ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे कवर करूँगी और लो टू मीडियम पे रखकर कुक कर लें या बेशक हाई पर कुक कर लें। मैं इसको यहाँ पर जो है मीडियम लो वगैरह नहीं कर रही, मैं इसको यहाँ पर जो है
हाई फ्लेम पर ही कुक करूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि बहुत जल्दी कुक होता है, बोनलेस है एंड थाई के पीसेस हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है तेल आ रहा है सरफेस पे, चिकन कम्प्लीटली डन हो गया हुआ है और क्या खुशबू आ रही है इस वक्त यहाँ पर किचन में। अब आपने इसमें जो है आधे कप जितना दही डालना है, ठंडा नहीं डालेंगे, फेंट कर डालेंगे तो ये कर्ड नहीं होता, ठीक है। ये डालें और इसको डालने के बाद इसको चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं और इसको यहाँ पर आपने दोबारा चिकन को इतना कुक करना है। हाई फ्लेम पर मैं शुरू से कुकिंग कर रही हूँ, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला कुछ भी, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि बहुत जल्दी गलता है। तो ये कि दही का पानी खुश्क हो जाने तक इसको हाई फ्लेम पर यहाँ पर चिकन के साथ और कुक कर लेते हैं। तेल आ गया सरफेस पर, अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम इसमें जाएगी 1/4 कप जितनी, 1/4 डाल लें या 1/3, आपकी अपनी चॉइस पर है, ठीक है। तो ये क्रीम डालकर इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हैं। फ्लेम अभी भी हाई पर ही है और इतना पका लें कि दोबारा तेल जो है आप देखेंगे सरफेस पर आना शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आ गया तेल सरफेस पर और इसकी अच्छे से भुनाई भी होगी साथ साथ। अब यहाँ पर जो हमने ऐड करनी है आखिर में चीज़ें वो कुछ यूँ होगी। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून जितनी डाल दें। उसके बाद इसमें जाएगा फ्रेश अदरक, 2 इंच का टुकड़ा था, 2 से 2.5 इंच का था रफली, जो आपने इस तरीके से डाल देना है। थोड़ा सा मैंने बिल्कुल गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया है। हरा धनिया जाएगा बीच में, छोटी बंच डाल दें। और इसके साथ आप डालेंगे सब्ज मिर्चें, 6-7 डाल दें, उसे मैंने इसी के से हाफ में काट लिया था। शिमला मिर्च बीच में जाएगी, 1 बड़े साइज़ की, सीड्स रिमूव कर लें और इस तरीके से आप इसको बीच में डालेंगे और यहाँ पर आपने बिल्कुल चूल्हा आहिस्ता कर देना है और इसको दम पे रखेंगे 7 से 8 मिनट के लिए और फिर आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। दम पे रख देने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लें। गरम मसाला मेरा होममेड जाएगा, 1 टीस्पून लेवल्ड है, ये डालते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। दम दे देने के बाद इसको सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म रोटी, तंदूर की रोटी, घर की रोटी, नान, पूरी पराठा, चावल, जो आपको पसंद है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है हमारे वेबसाइट www.cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो इतना हमारा हक ज़रूर बनता है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।